नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना, आप सभी दर्शकों के लिए, सभी शुभचिंतकों के लिए कि मेरे खिलाफ बेगूसराय ज़िले में एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर दर्ज इसलिए की गई है क्योंकि मैंने बेगूसराय में एसआईआर के दौरान बलिया प्रखंड में जिस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा हो रहे थे, अपलोड हो रहे थे, उस पर एक स्टोरी की थी, उस पर एक वीडियो किया था। और उस वीडियो अपलोड होते ही मेरे YouTube चैनल पर उस वीडियो के पब्लिश होते ही हंगामा मचा था। और उस हंगामे से मुझे यह अंदाज़ा था, जिस तरह से अफसरों में खलबली थी, मुझे अंदाज़ा था, आशंका थी कि एफआईआर दर्ज हो सकती है। और एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर किन धाराओं में दर्ज हुई है, प्रशासन का, जिला प्रशासन का की मंशा क्या है, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है, इसका मतलब कहीं न कहीं मेरे खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। तो जब वो पता चलेगा एफआईआर तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उस वीडियो में जो मैंने रिकॉर्ड किया था बलिया ब्लॉक में, जो एक हॉल में बहुत सारे बीएलओ और सुपरवाइजर जो वीडियो अपलोड कर रहे थे फॉर्म, एसआईआर के फॉर्म, उस अपलोड करने के दौरान जो मैंने कुछ देखी थी चीज़ें, उसको मैंने उस वीडियो में दिखाया। वो वीडियो मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, अभी भी आप देख सकते हैं। मैं अब भी कहता हूं कि उस वीडियो में क्या ऐसा है जिसकी वजह से मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं अभी बेगूसराय में, उसी शहर में, कल मुझे शाम को किशनगंज में था, मुझे लगा या अंदेशा हुआ, एक प्रेस विज्ञप्ति जब जारी की गई डीएम की तरफ से और प्रेस विज्ञप्ति को वायरल किया गया, मुख्य चुनाव सीईओ जो है बिहार के, उनकी तरफ से ट्विटर पर डाला गया, तब मुझे लगा कि ये तैयारी हो रही है। प्रेस विज्ञप्ति स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें कहा गया कि साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के बलिया अनुमंडल में चल रहे एसआईआर कार्यों के आलोक में एक यूट्यूब हैंडल द्वारा फैलाए गए भ्रामक खबरों के खंडन के संबंध में। और उसके बाद कहा गया कि मैंने जो अपने वीडियो में दिखाया है वो किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में संचालित एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के संबंध में दिग्भ्रमित करना गैर जिम्मेदार, अनुत्तरदायी और अशोभनीय कृत्य प्रतीत होता है और इससे धार्मिक द्वेष भी उत्पन्न होता है। इस तरह करके ये जब भाषा में प्रेस रिलीज जारी की गई, जो बेगूसराय से पटना से दिल्ली तक वायरल हुई, तो मुझे लग गया ये अब एक पटकथा लिखी जा रही है एफआईआर की। और वो एफआईआर शायद देर रात को दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज कराई गई है एक बीएलओ की तरफ से जो वहाँ मौजूद थे। मैं अभी भी कहूँगा कि जो दर्शक देख रहे हैं मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो वीडियो परसों अपलोड किया गया है। अब जब मैं वीडियो शूट करके निकला, उसी वक्त मुझे रोकने की कोशिश भी हुई आखिर में, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारे जो फॉर्म के कॉलम हैं वो खाली थे, फ़ोन नंबर नहीं थे, आधार नंबर नहीं थे, एपिक नंबर नहीं था। फॉर्म में और जो कॉलम थे वो खाली थे। कई वोटर्स के नाम लिखे थे, किसी में पिता का नाम था, किसी में पति का नाम था, बाकी अधूरा था, पीछे दस्तखत थे। मैंने सवाल उठाया कि ऐसे कैसे फॉर्म जमा हो सकते हैं। तस्वीरें नहीं थी, पिक्चर, एक फॉर्म होता है जिसमें एक पिक्चर पहले पुराना होता है, नई पिक्चर लगानी होती, किसी में पिक्चर नहीं थी। जितना उस वीडियो में, उस हिस्से में जो दिख रहा है, बहुत में लगी थी, वो वीडियो मैंने विस्तार से बताया। तो मैंने इसी पर कहा कि ये आधे अधूरे फॉर्म क्यों जमा हो रहे हैं बिना फॉर्म को प्रॉपर फिलअप किए हुए, और ये चुनाव आयोग के निर्देशों, आदेशों और गाइडलाइन के खिलाफ है। तो एक्शन तो होना चाहिए। जो वो हो रही है गड़बड़ियां, उसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, लेकिन एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, जो डीएम होते हैं, और बिहार के जो सीईओ हैं, उनकी तरफ से तैयारी की गई है मेरे खिलाफ एक्शन लेने की। तो जब किशनगंज में था, मुझे जानकारी मिली, किसी ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो सकती है, आपके खिलाफ सतर्क रहिए। मैंने कहा अगर एफआईआर बेगूसराय में दर्ज हो रही है या होगी तो मैं बेगूसराय ही आता हूं। मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि अगर लगता है कि संगीन धाराएं ऐसी हैं कि मेरी गिरफ्तारी करने का उनका इरादा है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। जहां बुलाएगी पुलिस वहां मैं चला जाऊंगा। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कि उस वीडियो में जो मैंने दिखाया और पूछा है, क्या वो गलत है? क्या चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा सकता है, दावा किया जा सकता है कि वो जो आपने फॉर्म, अधूरे फॉर्म जो मैंने दिखाए हैं, वो अधूरे फॉर्म, चुनाव आयोग कहे कि अधूरे फॉर्म की अपलोडिंग जो हो रही थी, क्या वो सही है? उसमें अगर पिक्चर भी नहीं लगा हुआ है और कॉलम खाली है, क्या वो सही है? इसका जवाब चुनाव आयोग देना चाहिए। इसका जवाब बजाय इसके कि मेरे खिलाफ एफआईआर करे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि 2 फॉर्म सबको मिलेगा। बीएलओ 2 फॉर्म लेकर जाएंगे, एक पावती के तौर पर देंगे वोटर को। किसी भी बीएलओ ने पावती लेकर फॉर्म नहीं भरा है,
क्या इसका जवाब चुनाव आयोग देगा कि वोटर को पावती नहीं मिला तो फिर हर जगह क्या इतने बड़े बड़े बॉर्डर होर्डिंग पोस्टर और बैनर क्यों लगे हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए, बजाय इसके चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। क्या मंशा है देखते हैं। अगर ये मंशा है कि मैं डर जाऊंगा तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं पत्रकारिता करता हूं। पत्रकारिता का पहला धर्म है कि सच को सच दिखाइए और सच के तौर पर दिखाइए, तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए। तो मैं इंतजार करूंगा। और हुआ क्या उस वीडियो के रिकॉर्ड होने के बाद कि मैं जब वहां से चला बलिया से रिकॉर्ड करके हड़कंप मचा, तो मुझे मैंने नंबर भी दे दिया वहाँ किसी को कि जिनको बात करना हो। मुझे किसी ने कहा वीडियो साहब बात करना चाहते हैं। मैं 2-4 मिनट रुका, उनको आने में 20 मिनट था और मुझे कहीं अगला शूट था। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरी बात करा दीजिएगा। वीडियो साहब ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन पर कहा जो वहाँ के वीडियो हैं कि आपने ऐसे ऐसे शूट किया है, अगर उसको आप अपलोड ना करें, उसको पब्लिश ना करें तो बेहतर होगा, चुनाव आयोग का मामला है और ये देख रहे हैं सख्ती चल रही है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं देखूंगा। लेकिन मैं आगे निकल चुका था अररिया की तरफ। 10 मिनट बाद एसडीओ जो बलिया की हैं, उनका नाम क्या है बलिया की एसडीओ की, तरनीजा शायद यही नाम है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं एसडीओ या एसडीएम दोनों बोल सकते हैं, मैं एसडीएम बलिया बोल रही हूँ, आपने कुछ शूट किया क्या? अंजुम साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो आपने ऐसे ऐसे शूट किया है? हमने कहा किया है। तो उन्होंने कहा एसडीओ साहिबा ने कि देख लीजिए, अगर उसको आप लोग नहीं कहीं डालिए, उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग का मामला इतनी सख्ती चल रही है और ये ठीक नहीं रहेगा ये। मैंने कहा मैम देखता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा लेकिन उसको आप ये डिलीट कर देंगे ना? मैंने कहा मैम देखूंगा मैं। संक्षिप्त मैंने 40 सेकंड बात की, जो मेरे कॉल में है, उनका कॉल आया वो मेरे कॉल में है, इनकमिंग में। उसके बाद मैं कुछ देर बाद फिर एसडीओ साहिबा का फ़ोन आया, फिर उन्होंने वही बात कही। मैंने कहा मैं आगे नहीं। उन्होंने पूछा आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं आगे अररिया की तरफ निकल गया हूँ। और फिर मैंने कहा कि वो मैं देखूंगा, उसको डिलीट करना ये मैं देखूंगा, क्योंकि फ़ोन पर बहस करने का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद मेरे पास बेगूसराय से कई लोगों के फ़ोन आए, जो मेरे कुछ रिलेटिव हैं, जानने वाले, उनको अप्रोच किया गया डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि देख लीजिए भैया या चाचा या ये, कि अगर वो वीडियो आप रोक सकते हैं। मैंने कहा देखो मैंने रिकॉर्ड किया है, जो रिकॉर्ड किया है वो उसमें दिख रहा है साफ साफ कि वहाँ अधूरे फॉर्म भरे गए हैं। और उसके बाद मेरी मंशा कोई चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की नहीं है। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि चुनाव आयोग अगर कहता है कि फॉर्म पूरे गाइडलाइन के हिसाब से भरे जाने चाहिए और अगर नहीं भरे जा रहे हैं तो मेरी मंशा है वो आईना दिखाना, चुनाव आयोग को भी आगाह करना कि देखिए फॉर्म कैसे अधूरे अपलोड हो रहे हैं, या जो कमियां हैं, एम्बिग्विटी है, वो दिखाना। और वही मैं ड्यूटी कर रहा हूं। तो मैंने कहा जितने भी फ़ोन आए, मैंने कहा ये मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं इसको अपलोड करूंगा। और मैंने अपलोड कर दिया दोपहर बाद, जैसे भी जहां नेटवर्क मिला। और उसके बाद हंगामा मचा। पहले एक प्रेस रिलीज जारी की गई कल। उस प्रेस रिलीज में यही सब कहा गया, खंडन किया गया है कि उक्त पत्रकार द्वारा 39 मिनट का वीडियो यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से किया गया है और खास वर्ग के चिन्हित कर उनका चुनाव संबंधित संवेदनशील और निजी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का प्रयास किया गया। अब बात यह है कि मैंने कोई निजी दस्तावेज सार्वजनिक करने के प्रयास नहीं किए, बल्कि कैमरामैन को मैंने कहा है, उस वीडियो में देखेंगे, मैंने कहा कैमरा इतना नज़दीक मत लाइए, किसी की पहचान उजागर नहीं होना चाहिए। उसी वीडियो में है, तो किसी की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। पूरा नाम, बूथ मैंने नहीं लिया नाम, क्योंकि बूथ से पता चलता कौन किस बूथ के। मैंने सिर्फ लिया कि ये फला जी है, फला जी है, ये यादव जी हैं, राय साहब हैं, मातू जी, ये नाम ऐसे लेना कोई गलत नहीं है, ऐसे बुलाया जाता है। तो जो भी है, लेकिन बड़ा सवाल क्या है कि अधूरे फॉर्म क्यों जमा हो रहे थे? बड़ा सवाल क्या है कि क्या वो अधूरे फॉर्म इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को के खिलाफ नहीं है? बड़ा सवाल क्या है, क्या बीएलओ 2 फॉर्म लेकर वोटर के पास जाकर 1 फॉर्म उनको भरकर पावती दे रहे हैं? ये सब नहीं हो रहा। तो इन सवालों का जवाब देने के बजाय अधिकारियों ने तय किया कि पत्रकार के खिलाफ एफआईआर कर दो, रिपोर्टर के खिलाफ एफआईआर कर दो जो ये स्टोरी दिखा रहा है। और बिहार में क्या हो रहा है ये सब जान रहे हैं। मैं वहां से आगे गया नवगछिया, वहां तो मैंने एसडीएम से ऑन रिकॉर्ड बात की। एसडीएम ने कहा 2 फॉर्म बांटे जा रहे हैं, और उसके बाद फैक्ट चेक किया मैंने वोटर से, वो कह रहे हैं गलत है, 2 फॉर्म किसी को नहीं दिया जा रहा है। फिर ऐसे ही मैंने खगड़िया के मानसी ब्लॉक में किया, वहाँ भी वीडियो साहब ने झूठे दावे किए ऑन कैमरा कि 2 फॉर्म देकर बीएलओ को भेजा जा रहा है। उनके सामने मैंने बीएलओ से बात की, बीएलओ ने कहा कि नहीं 1 ही फॉर्म देकर भेजा जा रहा है। और ये सारी चीज़ वीडियो में मैंने कैप्चर किया। इसी की खलबली है, इसी की बेचैनी है कि दिल्ली से आया हुआ पत्रकार डर जाए, लौट जाए,
या एफआईआर करके उसे परेशान किया जाए। अगर गिरफ्तार करने की मंशा है उनकी तो स्वागत है, मैं भी लीगल जो मेरे पास रिमेडी होगी उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन यह सवाल बड़ा है ना कि एसआईआर अगर चुनाव आयोग कर रहा है इस कम समय में 24 घंटे बीएलओ को झोंक कर, तो वो एसआईआर गाइडलाइन के मुताबिक उसके फॉर्म तो भरे जाने चाहिए या नहीं भरे जाने चाहिए, ये चुनाव आयोग जवाब दे, नहीं दे रहा। खैर, तो ये एक सूचना है जिसका मैं अब एफआईआर मिलने का इंतजार कर रहा हूं कि उस एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं। मैं डीएम साहब जो बेगूसराय के डीएम है, मेरा बेगूसराय गृह जिला है, हालांकि मैं साल 2 साल में एक बार आता हूं, डीएम साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे वीडियो में जो फैक्ट बताए गए हैं उस फैक्ट का तथ्य के साथ खंडन करें, मैं भी उसका जवाब दूंगा। मेरे कैमरे में कुछ जो दिखा है, कुछ जो नहीं दिखा है, उसमें दिख रहा है फॉर्म खाली, ये मेरे पास एविडेंस है। क्या वो, और उसके बाद बीएलओ बोल रही है बगल में, जब मैंने कहा ये खाली फॉर्म क्यों है, बगल में एक बीएलओ या सुपरवाइजर जो भी लेडी थी, उन्होंने कही सर ये बीएलओ की गलती है ना, तो ये वो कह रही हैं, गलती वो लोग मान रहे हैं। और उसके बाद डीएम साहब को लग रहा है कि किसी ढंग से इस तरह से इनको फंसाओ या इस तरह से इनके खिलाफ ये करो। वीडियो में खास मतदान केंद्र पर संवेदनशील कागजातों को जबरदस्ती देखते हुए जाति विशेष व्यक्तियों को चिन्हित किया गया और कागजात अपूर्ण होने तथा फर्जी हस्ताक्षर की संभावना को गलत प्रचार किया गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि इस फॉर्म में अगर पूरा भरा हुआ नहीं है तो यह अधूरा है, और अधूरा है तो इसकी वैलिडिटी, इसकी विश्वसनीयता पर सवाल है। और ये सवाल एक पत्रकार के नाते मेरा उठाना गलत है, आप दर्शक के नाते सोच लीजिए। अब बात आती है, दूसरा वीडियो भी इस पे करूंगा, बात आती है कि अगर उस आधार पर एफआईआर हो सकती है मेरे खिलाफ, तो आज दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है, अवैध वसूली रिसीविंग भी नहीं मिल रही है। बेगूसराय के दैनिक भास्कर में एसआईआर की नहीं दी जा रही पावती, बीएलओ के पति भरवा रहे गणना पत्र, और इसमें भी वही लिखा हुआ है, ऐसी किसी का फॉर्म बिना जानकारी के ही अपलोड होने की बात आई है। दैनिक भास्कर ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर किए जा रहे कार्यों की धरातल पर पड़ताल की तो कई तरह की बातें सामने आई। क्षेत्र में बीएलओ को तो देखा जा रहा है, लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि अभी तक उनके यहाँ न तो बीएलओ पहुंचे हैं, नहीं फॉर्म दिया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि मतदाताओं ने बताया कि बीएलओ गांव में आया था, बाद में फॉर्म मांगने पर बीएलओ ने बताया कि आपका काम हो गया है, आप आराम से रहिए। मतलब भास्कर, दैनिक भास्कर बेगूसराय संस्करण ये छाप रहा है कि बीएलओ आया और कहा कि फॉर्म पर सिर्फ हस्ताक्षर करवा लिया, और उसके बाद कहा कि रिसीविंग पूछने पर बोला आपका काम हो गया, और उसके बाद फॉर्म मांगने पर बीएलओ ने बताया आपका काम हो गया, आप आराम से रहिए। अब ये इसका क्या मतलब है? ये अखबार छाप रहा है, क्या इसके खिलाफ भी एफआईआर होगा? उसके बाद वीडियो ने क्या आवश्यक कागजात और फोटो उपलब्ध नहीं, सिर्फ मतगणना प्रपत्र को भर कर दे दें। अब इसमें एक और है कि मतदाताओं से बात करने का, मतदाताओं ने बताया बीएलओ बाद में आया था, हाँ बीएलओ ने बताया कि मतदाताओं ने बताया कि बीएलओ गांव में आया था, बाद में फॉर्म मांगने पर बीएलओ ने बताया आपका काम हो गया। तो फॉर्म मांगने पर बीएलओ कैसे बता सकता है आपका काम हो गया? भाई फॉर्म दोगे, जिस वोटर को आप देंगे वो वोटर फॉर्म भरेगा, दस्तखत करेगा, दस्तखत करके आपको देगा, एक कॉपी आप उसको देंगे, आप ऐसे कह सकते हैं काम हो गया आपका, आप आराम करिए, निश्चिंत रहिए। और ये दैनिक भास्कर ने छापा है, तो क्या दैनिक भास्कर के खिलाफ भी एफआईआर करेगा बेगूसराय जिला प्रशासन? इसी अखबार में विस्तार से अवैध वसूली रिसीविंग भी नहीं मिल रही है, मतदाता सूची की गहन समीक्षा राज्य के भास्कर के 100 से अधिक रिपोर्टर ने किया। इसमें भी है कि नवादा के पटना बिहार की बात है कि वार्ड 19 के वोटर अनिरुद्ध प्रसाद सिंह परेशान दिखे, करे मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं मिला। उसके बाद कहते हैं बीएलओ उनके घर आए थे, एक फॉर्म दिया जिसे भरकर जमा किया, कोई दस्तावेज नहीं दिया गया, न पावती की रसीद दी गई। इसमें अधिकांश जगहों पर बीएलओ घर जाने की बजाय किसी पेड़ या सरकारी भवन पर बैठे दिखे, मतदाताओं की भीड़ दिखी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब छप रही है। और इसमें यहाँ तक खबर है कि गया में प्रपत्र ऑनलाइन करने के नाम पर वसूली हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, चाय पानी के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये अखबारों में खबर है, ये बिहार के अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें आ रही है। तो पत्रकार का क्या काम है? पत्रकार का काम है जो हो रहा हो दिखाना। सरकारी अधिकारी, प्रशासन, हो सकता है जो ब्लॉक में हो रहा हो वो डीएम को नहीं पता हो सकता है जो ब्लॉक में हो रहा हो वो जो बिहार के सीईओ हैं उनको ना पता हो सकता है जो किसी जिले में हो रहा हो वो ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको ना पता हो। तो हमारा काम है बताना, आपका काम है एक्शन लेना, आपका काम है फैक्ट चेक करना। लेकिन आप एक्शन किस पर ले रहे हैं? आप एक्शन ले रहे हैं मुझ पर
कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, आप तैयारी कीजिए। मुझे अगर नोटिस मिलेगा, जहां भी जिस भी थाने में जाऊंगा, मैं भी लीगल ऑप्शन देखूंगा, मैं लड़ूंगा फिर सुप्रीम कोर्ट तक। जो भी मुझे करना होगा करूंगा, क्योंकि मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो गैर कानूनी है, जो गैर पत्रकारीय है, जो गैर वाजिब है और जो किसी संदिग्ध मंशा के साथ किया गया है। मैंने वही दिखाया है, जो देखा है उसकी जांच होनी चाहिए, बजाय इसके कि मेरी जांच करने की। और बिहार से बहुत सारी चीज़ें आ रही, दूसरे वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल ये भी पता चल रहा है, एक BLO जो बेगूसराय में है, मेरे ख्याल से बरौनी के आसपास, वो BLO साहब ने 3 दिन पहले राजीव रंजन, जो माहौल क्या न्यूज़ 24 के हैं, उन्होंने उस BLO से मुलाकात की थी शुक्रवार को। शायद ऐसे राजीव रंजन घूमते रहते हैं। उसमें BLO ने कह दिया कि भाई मुझे कहा गया कि बस फॉर्म जल्दी कुछ नहीं है तो ऐसे भी जमा कर दो। उनको किसी ने ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिया, हमारे पास रिकॉर्डिंग ऐसा उस BLO ने कुछ कहा कि कहा गया जैसे तैसे जमा करो। तो पता चला उस BLO को सस्पेंड कर दिया गया, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसी तरह से और जगह से ऐसी खबरें आ रही है। मतलब आप BLO के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं, लेकिन BLO को जिसने कहा कि आप फॉर्म ऐसे जमा कर दो, उनके खिलाफ कार्रवाई की नहीं बात हो रही है। और BLO बेचारे मुस्लिम है, तो आसानी से उनके खिलाफ एक्शन हो गया। तो फिलहाल मैं बेगूसराय में हूँ। DM साहब आज तो हूँ। अगर आज आप चाहते हैं किसी थाने में मुझे आना है तो मैं थाने में भी आने को तैयार हूँ। अगर आप गिरफ्तारी कराना चाहते हैं तो पुलिस वाले मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे अगर लगता है कि ऐसी संगीन धाराएं कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं जो स्थितियां हैं वो स्थितियां चुनाव के गाइडलाइंस के खिलाफ अगर दिखती हैं कहीं, तो मेरा काम है उसको रिपोर्ट करना। आपका काम है कि सही ढंग से फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं, उसको इंश्योर करना, बजाय इसके कि इस तरह से घेराबंदी करना। ऐसी धाराएं मुझे पता है, सरकारी धाराएं कैसे लगाई जा सकती हैं, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना, दिस दैट, ये मुझे इतनी चीज़ बेसिक पता है। तो खैर फिलहाल मैं बेगूसराय में हूँ। मुझे अपने दर्शकों पर भरोसा है, खुद पर भरोसा है, और एक जर्नलिस्ट के नाते अपने कमिटमेंट पर भरोसा है। तो फिलहाल इस वीडियो को बेगूसराय के किसी अननोन प्लेस से, हाईवे से जा रहा हूँ, ख़त्म करता हूँ। इंतज़ार करते हैं कि FIR मुझे मिले, क्या धाराएं लगाई गई है, क्या इंटेंशन है, क्या एक्शन लेना चाहती है सरकार, मतलब चाहता है जिला प्रशासन, उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। नमस्कार। इस बारीकी को समझिए। और इसमें जो नाम दिख रहे हैं, ये यादव जी हैं, ये पासवान जी हैं, ये नयन कुमार हैं, ये सब इसमें हिंदू, राम हैं, सिंह हैं, कोई रामजी सिंह हैं, कोई कुमार हैं, कोई लोहा दास हैं, SC OBC चौधरी हैं, उदय राय हैं, यहाँ राय यादव भी होते हैं, मटकी शाह हैं, राम प्रवेश शाह हैं, एक भी इसमें मुस्लिम ने, बाहो शाह हैं। ये सब हिंदुओं के, राजन शाह हैं, हिंदुओं के फॉर्म हैं, SIR के हैं। ये मैडम कोई हैं। अब ये तो फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कैसे जमा होगा? स्कैन कर लिए, स्कैन हो गया बस। नहीं, लेकिन स्कैन हो गया। ये बताइए, ये फॉर्म है और इसमें मैडम का पहले तो फ़ोटो भी नहीं है, जिनका भी है, जो भी नाम लिखा हुआ है, थोड़ा दूर रहो, किसी का एड्रेस नहीं जाना चाहिए। और इसमें इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दस्तखत किसने किया है? ये इन्होंने खुद दस्तखत किया, किसी और ने दस्तखत कर दिया? यही दस्तखत हो गया ये? जी नहीं, नहीं किया। तो जब इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म ही अधूरा है। जैसे फॉर्म है, इसमें किसी में कुछ भी नहीं लिखा, फोटो भी नहीं है, और ये लेडी का नाम है और पति का नाम लिखा हुआ है। दस्तखत अभी क्या पता कि उन्होंने खुद किया, किसी और ने कर नहीं, लेकिन ये स्कैन इसमें हो गया है। हाँ, BLO आपका काम नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं, आपका मैडम बिल्कुल एकदम 100% आप सही करें, आपका कोई काम नहीं है ये BLO। लेकिन जो BLO ला के दिया, इस फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हो। अब इसमें तो इनके फॉर्म में देख रहा हूँ कोई चंद्रदेव है महतो। अब यहाँ चंद्रदेव महतो इनके पिता का नाम है, और जो पप्पू महतो नाम है, पप्पू महतो दस्तखत है। अब ये कहना भी मुश्किल है ये दस्तखत पप्पू महतो ने खुद किया है या कागज है दीनबंधु कुमार। फॉर्म में कुछ भी नहीं भरा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं है। आधार नंबर, इपिक नंबर जो भी है, माता पिता का नाम कुछ भी नहीं है। अब पीछे ये देखिए, अर्चना कुमारी का दस्तखत है, इनके पति का नाम है दीनबंधु कुमार, अर्चना कुमारी का दस्तखत। ये सारे फॉर्म, अब ये फॉर्म की उस पर एक सवाल है कि इनके पति का नाम है, हमारे पदाधिकारी। अरे नाम बता दीजिए, गुस्सा क्यों
हटाइए प्लीज। अच्छा, हटा के बोल। हम लोग छोटका घर में हटाइए कैमरा। चलिए हम लोग हटा, छोटका कोई घर में ठीक हैं। ठीक। कोई अधिकारी, उनसे पूछो कौन है भाई साहब, कौन अधिकारी हैं, कहाँ हैं, बताइए, अधिकारी से बात करें। अरे पूछो कोई अधिकारी है क्या, अधिकारी से भी बात कर लें।